इंडियन प्रीमियर लीग में इस बार खजानों के मुंह खोल दिए गए हैं। अरे इंडिया वालों, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है भाई तुम लोगों के पास यार? पैसा ही पैसा होगा। लक्ष्मी चिट फंड, मुझे लगता है लक्ष्मी चिट फंड शुरू कर दे जेशा, पैसा डबल करना, आईपीएल में डाल दो। गैर मामूली तौर पर ज्यादा पैसे मिले हैं। तो दोस्तों, जय शाह ने भाई एक नया रूल बना लिया है, आईपीएल का भी अभी भाई अनाउंसमेंट की है। पर मैच जो प्लेइंग फी होगी वो 7.5 लाख INR होगी। अगर मैं पीकेआर में बात करूं तो हमारे वाले तो बोलेंगे इंडिया ही ले जाओ भाई साहब, जल्दी से ये क्रॉस बॉर्डर वाले मामला सही करो, हम फौरन आईपीएल में जाके खेल लें। इतना पैसा, मतलब 7.5 लाख INR की मैं बात करूं तो पीकेआर में तकरीबन कोई 15 ये कोई 30 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ एक आईपीएल गेम का। 14 गेम्स होते हैं हर एक लड़के के पास। एक मैच की फीस आपकी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए आप फीस ले रहे हैं एक मैच की। इतने महंगे कि अब मतलब हैरान है। आपको लगता है कि कुछ ज्यादा रकम उनको दे दी गई है? सो हम यहाँ कोई तकरीबन 180 से कोई 200 मिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं। इतने पैसों को देखें तो फिर आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि इतने ज्यादा पैसों में तो आप किसी एक मुल्क को लीग करवा सकते हैं। इसकी जो धूम होगी और इसकी जो व्यूअरशिप होगी वो इट्स लाइक मतलब बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। सो यार सही तो कहते हैं कि एक दफा जो आईपीएल में पहुंच गया उसकी जिंदगी फिर सफल हो गई। और ये जो दूसरी दुनिया में भी आपको जो प्लेयर्स दिख रहे हैं कि वो T20 लीग्स की तरफ आप रागिब हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि प्लेयर्स की वैसी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है। वो कहते हैं यार 2 साल भी अगर आईपीएल के लग जाए टॉप टायर कैटेगरी के अंदर, तो टॉप टायर में जो आप 2 साल में कमाओगे पूरी जिंदगी आप बैठ के खाओगे, भले आपकी अगली नस्ल खा ना सके लेकिन आप बड़ी कंफर्टेबली वो पैसा आईपीएल की रिटेंशंस बहुत चमक हुई थी। इंडियन मीडिया काफी दिनों से रिपोर्ट कर रहा था 5 रिटेंशंस हो जाएंगी, 1 अनकैप हो जाएगा, आरटीएम होगा नहीं होगा, इम्पैक्ट प्लेयर रूल रहेगा नहीं रहेगा, पर्स क्या होगा। सो भाई साहब, ऐसा पैसा, क्रेजी मनी, अनप्रेसिडेंटेड मनी, द काइंड ऑफ द मनी दैट इज फ्लोइंग। आपने हमारे थंबनेल में भी देखा होगा डॉलर्स उड़ रहे हैं, लेकिन ये तो INR उड़ रहे हैं, लेकिन डॉलर्स में भी बहुत सारे डॉलर्स हैं। हम ये कोई बात करेंगे अभी तकरीबन 200 मिलियन डॉलर की आपसे, ये सब रिटेंशंस के गिर्द बात हो रही है। 200 मिलियन डॉलर्स जिसमें रिटेंशंस हैं, फिर ऑक्शन है, फिर जो आईपीएल का लास्ट ईयर का उठा के देख लूं सो 46.5 करोड़ INR का विनिंग पर्स था, जो कि रनर अप, लूजिंग टीम, देन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वही तकरीबन कोई 5.5 मिलियन USD बन जाता है। पर मैच जो प्लेइंग फी होगी वो 7.5 लाख INR होगी। अगर मैं पीकेआर में बात करूं तो हमारे वाले तो बोलेंगे इंडिया ही ले जाओ भाई साहब, जल्दी से ये क्रॉस बॉर्डर वाले मामला सही करो, हम फौरन आईपीएल में जाके खेल लें। इतना पैसा, मतलब 7.5 लाख INR की मैं बात करूं तो पीकेआर में तकरीबन कोई 15 ये कोई 30 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ एक आईपीएल गेम का। 14 गेम्स होते हैं हर एक लड़के के पास, तो अगर एक लड़का पूरा टूर्नामेंट खेलेगा तो 1 करोड़ रुपए लेके जाएगा। ये उसकी जो अमाउंट है, जो उसका कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट है, जो उसका ऑक्शन में अमाउंट सेट होगा या रिटेंशन में अमाउंट सेट होगा, ये उससे अलग है। ये विनिंग अमाउंट का जो पर्स है ये उससे अलग है। फिर वो जो स्पॉन्सर्स लगे होते हैं ये उससे अलग है। फिर जो ट्रैवल एंड डेली TADA जो अलाउंसेस मिलते हैं वो उससे अलग है। सो यार सही तो कहते हैं कि एक दफा जो आईपीएल में पहुंच गया उसकी जिंदगी फिर सफल हो गई। और ये जो दूसरी दुनिया में भी आपको जो प्लेयर्स दिख रहे हैं कि वो T20 लीग्स की तरफ आप रागिब हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि प्लेयर्स की वैसी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है। वो कहते हैं यार 2 साल भी अगर आईपीएल के लग जाए टॉप टायर कैटेगरी के अंदर, तो टॉप टायर में जो आप 2 साल में कमाओगे पूरी जिंदगी आप बैठ के खाओगे, भले आपकी अगली नस्ल खा ना सके लेकिन आप बड़ी कंफर्टेबली वो पैसा खा लोगे। अब बात ये है ना कि जब पैसा आ जाता है ना बाबुर भाई, फिर रूल शूल तो कुछ भी नहीं होता। पहला जमाना था, एक सेटल से रूल थे, 2 साल बाद 3 साल बाद मेगा ऑक्शन कराना है, ये कराना है। अब बात आ जाती है बीसीसीआई भी तो फिर आईपीएल को फ्रेंचाइजेस के हिसाब से ही चलाना है, जो वो सजेशन देंगे। तो अब मेगा ऑक्शन वाला रोला बना हुआ था, मेगा ऑक्शन कराना है नहीं कराना, उसमें जिन टीमों का टीम सेट हुई है, अब जैसे मुंबई है, मेगा ऑक्शन होता है, बीसीसीआई कहता है 3 रिटेन करो, 4 रिटेन करो। वो बेचारे के पास बुमराह है, ईशान किशन है, हार्दिक पांड्या है, वो किस कुछ सूर्य कुमार यादव है, वो किसको पकड़ेंगे किसको छोड़ेंगे। फिर फॉरनर भी उन्हें कोई रिटेन करना होगा, इसमें से एक आध वो बेचारों के लिए मसला बना हुआ है। फिर केकेआर और SRH ने अलग अलग करके अपनी टीमें सेट की हैं, वो कहते हैं इसी सीजन हमारी टीम सेट हुई है, आप क्यों मेगा ऑक्शन करा रहे हो। CSK कहता है ना कराओ मेगा ऑक्शन, ज्यादा रिटेंशन करो ताकि मैं धोनी को रिटेन करूं। तो वो बड़ा एक नेक टू नेक कंपैरिजन मसला तो चल रहा था, पिछली मीटिंग में भी हमने देखा। आज अगर जय शाह ने 7.5 लाख INR इंडियन रुपीस पर मैच पर प्लेयर की फी रख दी है। अब एक मैच में 11 प्लेयर खेलते हैं, अब 7.5 लाख को मिला लो तुम, मल्टीप्लाई कर लो 7 से। अब ये जो टोटल अमाउंट है ना, इस वक्त जो पर्स बन रहा है वो 120 करोड़ का पर्स बना है पर टीम।
10 टीमें तो 1200 करोड़ का सीआर का करोड़ INR का पर्स बनता है, $150 मिलियन बनते हैं ये, और पर टीम का जो बजट है वो 15 मिलियन USD है। अब इस सबको छोड़ के जो ये प्राइस, ये जो प्लेइंग फी है, मैच फी है, ये 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 टीम्स मल्टीप्लाई बाय 14 मैचेस, तो ये अमाउंट भी जाके कोई 130 से 150 करोड़ के दरमियान मिलियन USD की बनती है। प्लस जो लास्ट टाइम पर्स था जो इस बार ज्यादा होगा वो कोई तकरीबन 6 मिलियन USD का था, 5.5 मिलियन टू बी वेरी प्रिसाइज, राउंड फिगर में बात कर लेते हैं। सो हम यहाँ कोई तकरीबन 180 से कोई 200 मिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं, और वो कोई BCCI अपनी तिजोरी से निकाल के तो पैसा दे ही नहीं रहा, ना किसी पे एहसान कर रहा है। जो पैसा इसी IPL की वजह से आया है वही पैसा वो वापस फेंक रहा है। अरे इंडिया वालों, इतना पैसा कहां से आ रहा है भाई तुम लोगों के पास यार? तो दोस्तों, जय शाह ने भाई एक नया रूल बना लिया है, IPL का भी अभी भाई अनाउंसमेंट की है। जो प्लेयर भाई IPL में सारे मैचेस खेलेगा ना भाई, उसको 1.5 करोड़ मिलेगा अलग से। मतलब अगर कोई प्लेयर ऑक्शन में 10 करोड़ में बिकता है ना, वो तो 10 करोड़ साइड पे हो गए, वो अलग हो गए, लेकिन जो प्लेयर पूरे मैचेस खेलेगा ना, उसको 1.5 करोड़ और गिफ्ट मिलेगा BCCI की तरफ से। मान लो पिछले 2024 के IPL में इंग्लैंड के प्लेयर चले गए थे भाई अधूरा IPL छोड़ के, प्लेऑफ छोड़ के, और IPL की सारी फ्रेंचाइजी भाई गुस्से में थी कि यार अगर IPL खेलना है ना भाई, पूरा खेल के जाओ, ये आधे बीच में छोड़ के मत जाया करो। और उसके चलते भाई जय शाह ने अनाउंसमेंट कर दी है पेमेंट की, जो पूरा IPL खेलेगा भाई उसको 1.5 करोड़ अलग से मिलेगा। भाई मतलब वाट लगा दिया है भाई। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से IPL में पैसा मिलता है प्लेयर्स को खेलने के लिए, उतना पैसा पाकिस्तान में तो कभी मिलता नहीं है। जितना एक टीम का पैसा होता है इंडिया का, उतने में तो पूरा PSL हो जाए, इतना ज़्यादा पैसा IPL में प्लेयर्स को मिलता है, चाहे वो इंडियन प्लेयर हों या बाहर के प्लेयर्स हों। तो ऐसा ही हुआ है वापस से, जो IPL में एक प्लेयर जो कि एक मैच खेलेगा तो उसको 7 लाख रुपए मिलेगा, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है। और अगर कोई प्लेयर कंटिन्यू 14 के 14 मैच खेलता है, तो जो जितने भी प्लेयर 14 मैच कंटिन्यू खेलेंगे उनको जो है 1 करोड़ 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये भी जय शाह ने अनाउंसमेंट किया है। और जब से ये अनाउंसमेंट आया तब से पाकिस्तान का मीडिया जो है उसी बात के ऊपर चर्चा कर रहा है कि इतना पैसा भारत के पास आता कहाँ से है। और दूसरा, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी ललचाए हुए हैं कि उनको कहीं से किसी भी तरह से एक मौका मिले IPL में आके खेलने के लिए, तो ये नाक के बल भागे दौड़े चले आएंगे। लेकिन बस मैटर वही है कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान ख़त्म नहीं करता, तब तक इंडिया किसी भी तरह के रिलेशन पाकिस्तान के साथ नहीं रखेगा। और डॉक्टर एस जयशंकर तो सीधा बोल ही चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी।